तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 259 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ू फैन अपने लेफ्ट हैंड को यूज करते हुए चारों छोटे डीमंस के ऊपर अटैक करता है। वो ग्राउंड के ऊपर अटैक करता है, डायरेक्टली उनके ऊपर अटैक नहीं करता। लेकिन क्योंकि ज़ू फैन के लेफ्ट आर्म के अंदर ड्रैगन वेन सोल की पावर्स हैं और वो अपने बाजू को ड्रैगन क्लॉ में चेंज कर सकता है, वहाँ पर उसकी काफी सारी पावर्स रिलीज होती है और वो सामने माउंटेन को तोड़ देता है, जिससे वो चारों डीमंस भी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वायलेंट डीमन घबराए हुए कहता है अगर इसने मुझे इस पंच के साथ मारा होता तो अब तक तो मेरा कुछ भी नहीं बचना था। है कि हमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, इसे ये कह के कि ये अपने पंच के साथ ही हमें मार ले। तो वायलेंट डीमन यहाँ पर समझदारी दिखाता है और जल्दी से आगे बढ़कर ज़ू फैन से कहता है स्टुअर्ट ज़ू, तुम्हारे पास जो ड्रैगन क्लॉ की पावर्स हैं ये तो वाकई में काफी ज्यादा मार्वेलस हैं। क्या तुम अपने दोनों हाथों के साथ ये पावर्स रिलीज कर सकते हो? क्या तुम दोनों हाथों को ड्रैगन क्लॉ में चेंज कर सकते हो? ज़ू फैन उसे कहता है नहीं, सिर्फ लेफ्ट हैंड में ड्रैगन क्लॉ की पावर है। वायलेंट डीमन ज़ू फैन की बात सुनते ही जल्दी से अपने तीनों भाइयों को लेता है और तीनों आपस में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो आपस में डिस्कस करने के बाद वायलेंट डीमन ज़ू फैन से कहता है बटलर ज़ू फैन, थोड़ी देर पहले तुमने हमसे पूछा कि हम लोग तुम्हारे कौन से हाथ से पनिश होना चाहते हैं। हमने पहले भी कोई चूज नहीं किया था और तुमने खुद ही कहा था कि तुम लेफ्ट हैंड के साथ हमारे पर अटैक करोगे। अब जबकि हमारे पास एक मौका है, हम चूज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम अपने राइट हैंड के साथ हमारे पर अटैक करो। ज़ू फैन उसे कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें पता है कि मेरे दोनों हाथों में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड को यूज करने को प्रेफर किया था, क्योंकि अगर मैं राइट को यूज करूंगा तो वो तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा हो जाएगा। वायलेंट डीमन उसे कहता है नहीं, अब तुम अपने लेफ्ट आर्म को यूज नहीं कर सकते, हम चाहते हैं कि तुम अपने राइट हैंड के साथ हमारे पर अटैक करो, इसी तरह हमें सजा दो। ज़ू फैन उनसे कहता है क्या तुमने वाकई में इस बारे में सोच लिया है? अगर मैं राइट हैंड को यूज करूंगा तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वायलेंट डीमन ज़ू फैन से कहता है बटलर ज़ू फैन, तुम हमारी लू क्लैन के बटलर हो और तुम्हारे वर्ड्स पत्थर के ऊपर लकीर होने चाहिए। तुमने यहाँ पर जो कह दिया उसको पूरा करो। तुम इसी तरह करते रहोगे, एक बार कुछ और बात करोगे और दूसरी बार अपनी बात से मुकर जाओगे तो सभी लोग तुम्हारे पर विश्वास नहीं करेंगे। ज़ू फैन वायलेंट डीमन से कहता है तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो गए, तुम मेरी साइकोलॉजी को मेरे ऊपर ही इस्तेमाल कर रहे हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ। अब मैं तुम्हें सजा देने के लिए अपने राइट हैंड को यूज करूंगा। चारों डीमन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उससे पहले वायलेंट डीमन बाकी के तीनों से कहता है इसने कहा था कि हम में से कौन पहले सजा पाने के लिए आने वाला है, तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि मैं तुम तीनों में से सबसे बड़ा भाई हूँ, इसी वजह से मैं आगे बढ़ूंगा। बाकी के तीनों भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसे कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, क्योंकि इसकी लेफ्ट आर्म इसके अंदर ड्रैगन क्लॉ की पावर्स है, जबकि इसकी राइट आर्म अभी अभी नई उगी है। इसने काफी दिनों से अपनी राइट आर्म के साथ प्रैक्टिस नहीं की होगी। फिर ये राइट आर्म को यूज करते हुए हमें पनिश करेगा तो हमें जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्रूक डीमन वायलेंट डीमन से कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर अपनी तारीफ कैसे कर सकते हो, ये आइडिया मेरा था। क्योंकि वायलेंट डीमन चिल्लाकर उसे कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, ये आइडिया मेरा है, क्योंकि तुम तीनों में से सबसे बड़ा भाई मैं हूँ, तो यही आइडिया मैंने तुम्हें दिया था। अगर मैं इतना ज्यादा समझदार नहीं होता तो हम सभी लोग अब यहाँ पर नहीं होते, इसलिए सारे का सारा क्रेडिट तो मुझे जाना चाहिए। और वो चारों वहीं पर ज़ू फैन के सामने फिर से फाइट करना शुरू कर देते हैं, जबकि मास्टर जैन उन चारों की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं ये चारों फिर से इस बात को भूल गए हैं कि बटलर ज़ू फैन इनको सजा क्यों दे रहा था। ये चारों यहाँ पर अपनी ड्यूटी को बुलाकर आपस में फाइट कर रहे थे और ये फिर से बटलर ज़ू फैन के सामने फाइट कर रहे हैं। लगता है कि इन सभी का अंत अच्छा नहीं होने वाला। ज़ू फैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम सभी लोग रेडी हो मेरा पंच खाने के लिए या नहीं? लेकिन वो लोग तो उसकी बात को सुन भी नहीं रहे होते और वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। ज़ू फैन इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे सामने फाइट करने की। और ज़ू फैन अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठाता है, उसमें किलिन की पावर्स को एक्टिवेट करता है। जैसे वो वहाँ पर किलिन की पावर्स को एक्टिवेट करता है तो उसका हाथ एक बड़ा सा मॉन्स्टर हाथ बन जाता है और ज़ू फैन ने अपने स्पेशल स्किल का नाम स्काई पियर्सिंग किलिन आर्म रखा है। ज़ू फैन अपने हाथ को बड़ा सा रेड हैंड बनाने के बाद सामने की तरफ एक जबरदस्त पंच मारता है और उसी पंच के साथ उसकी एनर्जी रिलीज होती है। वो चारों डीमंस भी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से जंप करते हुए उस एनर्जी स्लैश से साइड पर हट जाते हैं। ज़ू फैन के किलिन के हाथ के पंच की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो सामने जिस माउंटेन को पहले उसने थोड़ा सा तोड़ा था वो माउंटेन अब पूरी की पूरी उड़ जाती है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और उसके सामने वाली साइड पर कुछ भी नहीं बचता, जबकि वो चारों डीमंस वहाँ पर बैठे सामने उस साफ मैदान को देख रही होती है कि ज़ू फैन की पावर्स इतनी ज्यादा है कि उसने सामने पूरे के पूरे मैदान को ही साफ कर दिया। वायलेंट डीमन कहता है मैंने तो सोचा था कि इसका दायां बाजू इसकी वीकनेस होगा, लेकिन ऐसा किसने सोचा था कि इसके लेफ्ट आर्म में यहाँ पर इसके पास ड्रैगन क्लॉ की पावर्स हैं। इसका राइट हैंड तो लेफ्ट हैंड से भी ज्यादा पावरफुल है। वायलेंट डीमन ज़ू फैन के बाजू की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है क्या ये बाजू किसी इंसान का हो सकता है? तो किसी भी इंसान का बाजू नहीं लगता। तो ज़ू फैन अपनी किलिन वाली आर्म को दोबारा से नॉर्मल कर लेता है, उसको छोटा कर लेता है। ज़ू फैन कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर किलिन की पावर्स को यूज कर पा रहा हूँ। मैं जब मैं इस पंच को यूज करता हूँ तब ये किलिन की लेग में चेंज हो जाती है और इस तरह मैं किलिन की सेक्रेट पावर्स को यहाँ पर रिलीज कर पाता हूँ। दोबारा से जब इसको नॉर्मल करना हो तो मैं इसको नॉर्मल कर सकता हूँ। लेकिन ये तो किलिन की पावर्स का सिर्फ एक छोटा सा नमूना है, क्योंकि किलिन एक सेक्रेट बीस्ट है, इसकी पावर्स बहुत ज्यादा है। मेरी बहुत ही कम कल्टीवेशन की वजह से मेरा पावर लेवल
लेवल कुछ ज्यादा ही लिमिटेड है, इसी वजह से मैं सेक्रेट बीस्ट की फुल पावर्स को यूज नहीं कर पा रहा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास जितनी भी पावर्स हैं ये पूरे के पूरे टिंजू एम्पायर के लिए काफी हैं। मेरे लेफ्ट हैंड के अंदर अर्थ ड्रैगन क्ला की पावर्स हैं, जबकि मेरे राइट हैंड के अंदर किलिन की पावर्स हैं। पूरे के पूरे टिंजू एम्पायर में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि अब मेरा मुकाबला कर सके। ज़ू फेन उन चारों से कहता है, तुम लोगों ने कहा था कि मैं तुम्हें पंचेस मारकर तुम्हें सजा दूं। वो चारों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। ज़ू फेन से कहते हैं, नहीं नहीं, बस एक ही पंच काफी था, तुम्हें तुम्हारे पंचेस नहीं खाने। हम चाहते हैं कि तुम उन्हीं ब्लड वर्म्स को यूज करते हुए मैं दोबारा से उसी तरह सजा दो। वो चारों चिल्ला चिल्ला कर उसे एक ही बात कह रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं, अगर तुम हमें पंच मारोगे तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, हम लोग तुम्हारे पंच से मर जाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम ब्लड वर्म्स को ही यूज कर लो। ज़ू फेन हंसते हुए कहता है, तुम सभी लोग अब काफी ज्यादा समझदार हो गए हो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि किस तरह माफी की भीख मांगनी है। ज़ू फेन उन्हें कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम सभी को इस बार माफ कर देता हूँ, लेकिन अगर कभी मैंने तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी के ऊपर आपस में फाइट करते हुए देखा या फिर तुम्हारी ड्यूटी में नेग्लिजेंस करते हुए देखा तो उसके बाद तुम्हें जो सजा मिलेगी वो तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं अपने राइट हैंड को यूज करते हुए तुम्हारा कीमा बना दूंगा। क्योंकि वो चारों डीमन चिल्लाते हुए उसे कहते हैं, बटलर ज़ू फेन, हम लोग अगली बार ऐसा नहीं करेंगे। ज़ू फेन कहता है, चलो फिर ठीक है, अब जबकि सब कुछ सेटल हो चुका है हम लोग भी चलते हैं, चलो सीधा इंपीरियल सिटी चलते हैं, जहाँ पर हम अपने लू क्लैन के साथ रीग्रुप होते हैं। नेक्स्ट सीन हमें इंपीरियल कैपिटल का दिखाया जाता है। इंपीरियल कैपिटल के दरवाजों के बाहर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स खड़े होते हैं, बहुत सारी आम छोटी फैमिलीज के लोग होते हैं। इन सभी को यहाँ पर इनवाइट किया गया है 8वीं बड़ी फैमिली की नॉमिनेशन के फंक्शन में। तो यहाँ पर काफी सारी छोटी आम फैमिलीज के लोग भी होते हैं, उनमें से कुछ को नहीं पता होता कि यहाँ पर क्या होने वाला है। एक बंदा कहता है, इस तरह का बहुत बड़ा फंक्शन 100 साल पहले हुआ था, इंपीरियल फैमिली वालों ने यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज को समन क्यों किया है। दूसरा बंदा उसे कहता है, मैंने सुना है कि एक बहुत ही छोटे से क्लैन जिसका नाम लू क्लैन है उसको 8वीं बड़ी फैमिली बनाया जाने वाला है, जहाँ पर पहले 7 बड़ी फैमिलीज थी, अब एक 8वीं बड़ी फैमिली भी होगी। इनमें से काफी सारे लोग इस बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो तो सिर्फ एक 3rd क्लास का क्लैन है, फिर उस क्लैन को 8वीं बड़ी फैमिली कैसे बनाया जा सकता है, जबकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्लैन्स हैं जिनके पास रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट्स भी हैं, लेकिन उनको 8वीं बड़ी फैमिली नहीं बनाया गया। ये सभी लोग जो कि यहाँ पर खड़े बातें कर रहे होते हैं, इन सभी के बीच से एक छोटा बच्चा बाहर निकलता है जो कि 4th प्रिंस है। तो उसके साथ उसका छोटा नौकर भी होता है। वो उन सभी लोगों के बीच से बाहर निकलता है और कहता है, तो फाइनली मैं यहाँ पर पहुंच ही आया हूँ। क्योंकि उसका नौकर उसे कहता है, यंग मास्टर, हमें जल्दी से वापस जाना चाहिए, अगर किसी ने हमें देख लिया तो हमें सजा मिलेगी। 4th प्रिंस उसे कहता है, बड़ी मुश्किल के साथ तो मैं घर से बाहर निकला हूँ, तुम्हें पता है कि वहाँ पर कितने अरसे से मैं बंद था, मुझे बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। आज मैं यहाँ पर इस बड़े फंक्शन को देखने के लिए आया हूँ, मैं भी तो देखूँ यहाँ पर कौन सी बड़ी फैमिली है जिसको 8वीं बड़ी फैमिली बनाया जा रहा है। रोज रोज इस तरह के इवेंट्स तो नहीं होते जहाँ पर इतने ज्यादा लोगों को बुलाया जाए और बड़ी बड़ी फैमिलीज को समन किया जाए। लास्ट टाइम जब यहाँ पर इंपीरियल कैपिटल में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। आज मैं यहाँ पर अपनी आंखों से देखने वाला हूँ कि यहाँ पर जिस फैमिली को 8वीं बड़ी फैमिली बनाया जा रहा है, उस फैमिली में ऐसा क्या खास है कि उस फैमिली को 8वीं बड़ी फैमिली बनाया जा रहा है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 259 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।